हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सिग्नलिंग में कीमोटैक्सिस। लास्ट टाइम हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम कीमोटैक्सिस देखेंगे। तो बैक्टीरिया कीमोटैक्सिस करके किसी मॉलिक्यूल की तरफ कैसे अट्रैक्ट होता है या कैसे रिपेल होता है, आज हम ये देखेंगे। अगर बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है तो उसकी तरफ कैसे मूवमेंट शो करता है, और अगर रिपेल होता है तो उसके अगेंस्ट कैसे मूवमेंट शो करता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया दो तरीके के मूवमेंट शो करता है। बैक्टीरिया में टू टाइप के मूवमेंट ठीक है। पहला है क्लॉकवाइज मूवमेंट, और दूसरा है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट में बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया टम्बलिंग करता है। और टम्बलिंग कब करता है? जब इसकी तरफ कोई रेपेलेंट मॉलिक्यूल आता है। रेपेलेंट मॉलिक्यूल ठीक है। और काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये क्या करता है? ये रनिंग करता है। और ये कब करता है? जब कोई बैक्टीरिया किसी अट्रैक्ट मॉलिक्यूल की तरफ वर्क करता है। तो टम्बलिंग में क्या करेगा? टम्बलिंग मूवमेंट इस टाइप का मूवमेंट होता है, जैसे कि अगर टम्बलिंग मूवमेंट की बात की जाए तो यहाँ जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हो गया, इसकी फ्लैजेला कैसे हो जाते हैं? सब अलग अलग हो जाते हैं। इस तरीके से सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरीके का मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि गुलाटी की तरह, ठीक है। और ये कब होगा? जब कोई रेपेलेंट मॉलिक्यूल उसकी तरफ आएगा, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कब होगा? उसमें क्या करते हैं? ये रनिंग करते हैं। और रनिंग में क्या हुआ? जैसे कि ये बैक्टीरिया है और इसकी फ्लैजेला सब एक तरफ इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं स्विमिंग की तरह। तो ये मूवमेंट कब होता है? जब कोई अट्रैक्टेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और हमेशा जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जब रिपेलेंट मॉलिक्यूल आता है तब कैसे वर्क करता है, कौन सी प्रोटीन, कौन से रिसेप्टर यहाँ पे वर्क करते हैं, और जब अट्रैक्टेड मॉलिक्यूल होता है तो किस तरीके के प्रोटीन और मॉलिक्यूल वर्क करते हैं, ये अब हम इसमें देखते हैं आगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा डायग्राम शो किया है कि बैक्टीरिया किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है। ये क्या बनाई है? बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो एक रिसेप्टर को मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसे बोलते हैं MCP, मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन। क्या है ये? मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन, मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होती है? डायमर के फॉर्म में होती है। कैसी होती है? ये डायमर होती है, ठीक है। अब इस मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन ये क्या है? एक टाइप का रिसेप्टर है। जब कोई रेपेलेंट, कोई लाइगेंड जो है वो कैसा है? लाइगेंड कैसा है? लाइगेंड जो है कैसा है? रेपेलेंट है, ठीक है। तो रेपेलेंट है, इसका मतलब बैक्टीरिया के लिए कैसा है? हार्मफुल है। कैसा है? हार्मफुल है। तो बैक्टीरिया कैसे मूव करेगा ये अब हमें देखना है। जब वो हार्मफुल है तो वो उससे रिपेल होगा, और जब रिपेल होगा तो कैसा मूवमेंट शो करता है ये हमें देखना है। कि अब ये हमने यहाँ पर देखा है, ये रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर को हमने बोला है मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन, ठीक है, या इसे MCP भी बोलते हैं, ठीक है। ये डायमर फॉर्म में होता है। ये रिसेप्टर क्या करवाता है? ये एक एडाप्टर प्रोटीन जो होती है, एडाप्टर प्रोटीन,
इसकी बाइंडिंग कराता है। और एडेप्टर प्रोटीन क्या है, GW है। तो एक तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया, रिसेप्टर देख लिया, रिसेप्टर है वो क्या है, मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन, ठीक है, मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन है। दूसरा क्या है, यहाँ पर एडेप्टर प्रोटीन वर्क कर रही है, एडेप्टर प्रोटीन, तो वो क्या है, GW, ठीक है, ये GW है, ये क्या है, एडेप्टर प्रोटीन है। ये एडेप्टर प्रोटीन क्या कराती है, ये GA की बाइंडिंग कराती है रिसेप्टर से, ठीक है। ये क्या है, ये GW है, ये एडेप्टर प्रोटीन है, और ये क्या करवा रही है, ये GA की बाइंडिंग करवा रही है, किससे, रिसेप्टर से। और ये GA कब बाइंड करेगा, ये तभी बाइंड करेगा जब लाइगेंड कैसा है, रेपेलेंट है, ठीक है। और जैसे ही अगर लाइगेंड रेपेलेंट है तो GA क्या करेगा, ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन करेगा। ऑटो फॉस्फोराइलेशन कैसे करता है, ये ATP का यूज करके क्या बनाता है, ADP और फास्फोरस, ठीक है। अब ये जो फास्फोरस है ये कौन एक्सेप्ट करेगा, ये GA एक्सेप्ट करता है। इसके पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है जिसे बोलते हैं हिस्टीडीन। क्या बोलते हैं, हिस्टीडीन। इस हिस्टीडीन पे ही फास्फोरस अटैच होता है जाकर। तो यहाँ पर मैंने अटैचमेंट भी दिखाया है, ये है फास्फोरस, ठीक है, ऐसे मैंने हिस्टीडीन को दिखाया है। तो ये हिस्टीडीन पे आकर फास्फोरस अटैच होता है। अब ये GA क्या करता है कि ट्रांसफर कर देता है फास्फोरस को G बाइंड में। तो दूसरा क्या है, एक GW हो गया, यहाँ पर GW सही से GW हो गया, फिर क्या हो गया, GY अभी हमने देख लिया, सॉरी GA हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं GY, क्या है, GY, ये सारी ही प्रोटीन है। अब ये GY जो है वो रिस्पांस रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब इस GY पे क्या कर दिया है, GA ने अपना फास्फोरस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। और इस GY के पास क्या है, ये है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट ही एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है जो फास्फोरस को क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही GY से क्या अटैच हो जाएगा, फास्फोरस। अब फास्फोरस किससे अटैच हो रहा है, एस्पार्टेट से, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज कहां से होगा, ये डिफ्यूज होगा साइटोप्लाज्म से टू फ्लेजेला, क्योंकि ये सारी वर्किंग कहां चलेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म से ये डिफ्यूज होके कहां चला जाएगा, फ्लेजेला में। फ्लेजेला के भी मोटर रीजन पे, इसके मोटर रीजन पे फिल्म प्रोटीन होती है। फिल्म प्रोटीन से GY क्या होता है, इंटरेक्ट करता है, और जैसे ही वो इंटरेक्ट करता है तो फ्लेजेला क्या शो करने लगते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करने लगते हैं। और ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है ये केवल कुछ समय के लिए होता है, 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर अगर हमने देखा GY भी है और साथ में क्या है, फिल्म प्रोटीन भी है। तो ये सारी चीजें आप देखते रहना कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे वर्क कर रही है, फिल्म प्रोटीन भी है, ठीक है। और ये कितनी देर के लिए होता है, कि केवल और केवल 10 सेकंड के लिए होता है। वैसे ही जैसे ही 10 सेकंड के लिए होता है, यहाँ पर एक फॉस्फेटेज जो होता है GZ, एक लास्ट में आप देखेंगे GZ, ठीक है। GZ आके क्या करता है, GY से बाइंडिंग करता है, और वैसे ही जैसे ही GY से GZ बाइंडिंग करता है, इसको क्या कर देता है, डीफॉस्फोरेज कर देता है। और जैसे ही डीफॉस्फोरेशन अगेन होता है तो GY कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और जैसे ही इनएक्टिव होता है तो बैक्टीरिया बाय डिफॉल्ट क्या शो करने लगते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। ये कब मूवमेंट होगा, जब कोई लिगेंड कैसा है, रेपेलेंट है, जो कि बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, दोबारा हम देखेंगे कि जब रिसेप्टर पे कौन जुड़ेगा आगे, अट्रैक्ट मॉलिक्यूल जुड़ता है आगे, या कोई लिगेंड है वो कैसा है, अट्रैक्ट है, तो किस तरीके से बैक्टीरिया मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया का मूवमेंट जब लिगेंड कैसा होता है, कीमो अट्रैक्टेंट होता है, ठीक है। जब कीमो अट्रैक्टेंट लिगेंड होता है तो बैक्टीरिया किस तरीके का मूवमेंट शो करता है। यहाँ पर हमने फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है। और ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये कहाँ पे वर्क हो रहा है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है MCP, जिसे अभी
पहले भी हमने बताया था मिथाइल एक्सेप्टेड प्रोटीन होती है, ठीक है, डायमर के फॉर्म में होती है। ये एक एडेप्टर प्रोटीन की बाइंडिंग कराती है जिसे GW बोलते हैं, ठीक है। GW क्या करता है, ये GA की बाइंडिंग करवाता है, ठीक है। और GA तभी बाइंड करेगा रिसेप्टर से जब लिगेंड कैसा होता है, रेपेलेंट होता है। अगर कीमो अट्रैक्टेंट होगा तो GA ऑटोफॉस्फोरिलेशन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, ऑटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे ATP का यूज नहीं होगा, ATP यूज नहीं होगी। जब ATP यूज नहीं होगी तो ये क्या GY को एक्टिवेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर GY इंटरेक्ट कर पाएगा प्रोटीन से, फिल्म प्रोटीन से, नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है, जो फ्लेजेला है वो मूवमेंट करते ही रहेंगे। कौन सा वाला, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट तब शो होता है जब लिगेंड कैसा होता है, कीमो अट्रैक्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा था कीमोटैक्सिस के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत रही हो कि कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट में बताएं। थैंक यू।